जब आप रिकॉल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या आपने कुछ याद किया उसको याद कर रहे हैं, फिर से रिकॉल कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, इसको रटना कहते हैं। रोट लर्निंग में जाएगा, ये नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद में भी नहीं जाएगा। सी ऑप्शन है लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली। बस जहां ये पैसिवली वर्ड आ गया तो वहां तो काम खत्म ही हो गया। बच्चे को तो एक्टिव रखना है, जिस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है वहां वो ज्यादा सीख रहा है, सिंपल बात। तो डी ऑप्शन, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं जब वो क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में, है ना, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ग्राउंड में जाकर के, है ना, साथियों के साथ खेल रहे हैं, फील्ड ट्रिप पे आप लेके गए उनको, यानी बच्चा हमको एक्टिव चाहिए, वही ऑप्शन बेस्ट है जो बच्चे के पक्ष में है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। और यही बात सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। ध्यान रखिएगा नॉट लिखा हुआ है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जहां नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, सिवाय, नहीं, बजाय, इस तरह के शब्द अगर लिखे हुए तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। पूछा है अधिगम के बारे में, यानी लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, यानी अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा सुसाधित या संसाधित होता है, यानी जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटी करेगा तो बेहतर सीखेगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चा एक्टिव है, यहां पे भी सही है, हमें सही नहीं चाहिए, हमें नॉट चाहिए। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, यानी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। जैसे ये वाटर बॉटल एक प्रोडक्ट होगी, ठीक है ना, प्रक्रिया थोड़ी है, चल के थोड़ी जा रही है अपने आप कहीं, है ना, प्रोसेस तो प्रोसेस में होती है, यानी एक्टिव होगी, मतलब एक ऑनगोइंग होगी, अगर मैं कहूं तो चल रही होगी प्रोसेस, तभी तो कह रहे हैं हम उसको। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, यानी अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, यानी जो आपने कल सीखा उसको आप आज यूटिलाइज करते हैं। ओल्ड जो नॉलेज है या बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज जिसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान, उसको आप नए ज्ञान से जोड़ते हैं, ठीक बात है। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, जो अधिगम का तात्पर्य है वह पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, यानी मेरे दिमाग में स्कीम का मतलब क्या है, मेरे दिमाग में जो भी नॉलेज फीडेड है, जो भी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ नया ऐड करना, कुछ पुराना हटाना, है ना, जैसे आप अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करते हैं, ये वैसा सा है, बात तो ठीक है कि आप कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो ये हो जाता है रीऑर्गेनाइजेशन, बात तो सही है। लेकिन एक चीज है जो गड़बड़ है, वो है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये बात गलत है, और क्योंकि गलत है इसलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। मतलब क्या हुआ भाई, लर्निंग एक प्रोसेस है, और प्रोसेस भी कैसी है, प्रक्रिया भी कैसी है, जो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे। जब आप पहली क्लास लेंगे और 10वीं क्लास लेंगे, बैच में हो चाहे यूट्यूब पर हो, आपको अंतर पता लगेगा कि आपके अंदर आपकी समझ बेहतर हो रही है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि एक दिन में आपको कोई टैबलेट दे दी और सारा सिलेबस अपलोड हो गया दिमाग में, है ना, रोबोट थोड़ी हो, चिट्टी थोड़ी हो आप रोबो के, है ना। तो ये क्या है, प्रोसेस है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो चलती रहती है और लाइफ लॉन्ग चलती है। लर्निंग डेवलपमेंट भी क्या है, एक तरह की प्रोसेस है। तो ये प्रोडक्ट ना होकर के प्रोसेस है। प्रोडक्ट क्या है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, ये पेन क्या है, एक प्रोडक्ट है, ये चलता थोड़ी रहेगा, कल अपने आप थोड़ी सुंदर बन जाएगा ये, या मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा क्वालिटी में, नहीं ना। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये फोन एक प्रोडक्ट है। लेकिन लर्निंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, ये सब प्रक्रियाएं हैं जो ऑनगोइंग रहती हैं, जो चलती रहती हैं, ना कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ना पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यानी ये गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट हमने सबने पढ़ा है, अब तो बैच में भी हो गया है ये टॉपिक, पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा, मैराथन वगैरह में भी देखा होगा। ग्रॉस टू फाइन, जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ग्रॉस टू फाइन है, यानी स्थूल गतिक कौशल से, बड़ी मांसपेशियों से सूक्ष्म मांसपेशियों की ओर जाती है, जो ये प्रक्रिया है आपकी कौशलों के विकसित होने की, ठीक है ना। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। देखिएगा, तो अगर हम देखें तो यहां पे बात हो रही है ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज व्हाट, विकास के क्रम में बच्चे पहले सूक्ष्म पेशीय कौशल से सकल पेशीय कौशल की ओर
विकसित करते हैं। मुझे लग रहा है ये उल्टा लिखा हुआ है कुछ तो। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, सही लिखा है। सकल मतलब स्थूल भी लिख देते हैं, हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन जाना बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है। लीनियर है, लीनियर नहीं होती, रेखीय नहीं होती, प्रक्रिया स्पाइरल होती है, आगे पीछे आगे पीछे। अराजक है, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, कहीं भी अचानक से रैंडम चेंजेस आ जाते हैं, नहीं। फिर क्या है भाई, प्रॉक्सिमोडिस्टल या सेफेलोकॉर्डल। देखो सेफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, सर से पैर की ओर जाना विकास का। पहले बच्चा अपना गर्दन संभालना सीखता है, सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये वाला पार्ट, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना, तो ये सर से पैर की ओर। लेकिन ग्रॉस टू फाइन की जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है, इस पर भी चर्चा हमारी हो चुकी है। प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप दूराभिमुख विकास की प्रक्रिया क्या है, पहले आपका सेंटर पे कंट्रोल आता है, बाकी आपका बाद में आएगा कंट्रोल। जो आपके बाकी, जैसे सेंटर मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट, फिर यहां से आपकी कंधों पे कंट्रोल, कंधों से आर्म्स पे कंट्रोल, आर्म्स से कहां है, हैंड्स पे कंट्रोल, हैंड्स से आपकी फिंगर्स पे कंट्रोल। इसी को तो ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं कि पहले बड़ी मांसपेशियां, आर्म्स क्या है आपकी बड़ी मांसपेशियां, ये बाहें, और हैंड्स की मांसपेशियां उससे छोटी हुई, फिर फिंगर्स की मांसपेशियां उससे भी छोटी हुई। तो ये क्या हुआ, ग्रॉस टू फाइन जा रहे हैं आप प्रॉक्सिमोडिस्टल में, ठीक है। इसको नियर टू फार या केंद्र से सीमाओं की ओर बोल देते हैं। केंद्र क्या है बॉडी का, सेंटर हार्ट या रीढ़ की हड्डी, या ये सेंटर के पास हैं जो कंधे हैं आपके, आपकी आर्म्स हैं यानी शोल्डर्स, आर्म्स, और ये सब दूर हैं जो फिंगर्स हैं आपकी, तो वो बाद में विकसित होंगी, पहले आपके सेंटर वाला पार्ट जो है वो विकसित होगा। तो ये विकास की दो दिशाएं हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसको। विकास का एक सिद्धांत है जिसको दिशा का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। दिशा पतानी वाला नहीं, जिसकी दिशा हमें पता है। बहुत ही गंदा जोक था बट आप सहन कर लीजिएगा। सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी, सिर से पद की ओर, हेड टू टो। हेड पहले बच्चे का कंट्रोल अपने सर पे आएगा, फिर ये सर से दिशा पैर की ओर जाएगी कि वो गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर वो बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हेड टू टो, सर से पैर के अंगूठे तक सेफेलोकॉर्डल। इसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विकास की दिशा भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं यहां प्रॉक्सिमोडिस्टल की, जो दूसरी तरफ है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास जो शुरू होता है, विकास की प्रक्रिया, वो आपकी सेंटर से, ये आप देख रहे हैं सेंटर से, तो आर्म्स की तरफ जाएगा, है ना, फिर हैंड्स की तरफ, सेंटर से बाहर की ओर, तो नियर टू फार बोलते हैं इसको। नियर टू फार यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी भी बोल देते हैं, यानी सीमाओं की ओर। आपकी बॉडी की सीमाएं क्या है, आपकी उंगलियां जो है सीमाएं तो है, यहां पे खत्म हो रही है बॉडी, है ना। तो ये देखो आप सेंटर से पहले कंधे पे कंट्रोल, फिर आपके ये हाथ पे, फिर मतलब आर्म्स पे, फिर आर्म्स से भी हैंड्स पे, और फिर फिंगर्स पे। तो ये दो दिशाएं हैं विकास की, और प्रॉक्सिमोडिस्टल से ही जुड़ी हुई है आपकी ग्रॉस टू फाइन वाली बात, कि पहले आप बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आता है आपका, और बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों पर, है ना। क्या कह रहे हो भाई, ऐप में नॉट परचेज दिखा रहा है, परचेज किया था। माई कोर्सेज में देख लो एक बार, माई कोर्सेज का सेक्शन होता है ऐप में, वहां जाके देख लो, और अपने दोस्तों को बता दो आज से हम क्लास बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। सैटरडे संडे आपका ऑफ है, सैटरडे जब मौका लगेगा तो लूंगी भी क्लास, ऐसा नहीं है, बट 9 बजे का टाइम रखेंगे, और कल से थोड़ा सा, और कल से हम क्वेश्चंस डिफरेंट करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, एकदम नए पुराने सब जो भी काम के हैं, बीच बीच में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़े, डी ऑप्शन देखते हैं। रीजनिंग यानी तर्क, थिंकिंग यानी सोचना, चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया वो विकास के पक्ष कहते हैं, पहलू कहेंगे, डोमेन कह लो, एस्पेक्ट कह लो, टाइप कह लो, ये क्या है, सब बात एक ही है, PCSE। अगर पूछे तो 3 है, अगर नंबर में पूछे नहीं तो 4 हैं जो मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशियो इमोशनल को एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो हमें पता है जितने भी ये कहाँ के काम है, तर्क कहाँ, हाथों से करते हो तर्क, हाथों से तो कुश्ती करोगे, तर्क तो दिमाग से ही होगा, लॉजिक तो दिमाग से ही जाएगा, रीजनिंग तो दिमाग से ही होगी, थिंकिंग दिमाग से ही होगी, समस्या समाधान क्या है, दिमाग से ही होगा। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो दिमाग से तो निकालोगे। तो ये क्या है, ये सारे काम दिमाग के विकास के हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसका दूसरा नाम मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी है, मानसिक विकास व बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कॉन्सेप्ट्स का निर्माण यानी संप्रत्तियों का निर्माण विकास के किस पहलू में होता है या पक्ष से जुड़ा हुआ है,
तो आप कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट्स कहां बनेंगे? संप्रत्यय, है ना। पेन के बारे में बताओ कुछ, तो पेन का कॉन्सेप्ट